हाँ हो गया। Young modulus of elasticity. Young modulus of elasticity. चलिए देखिए यंग मॉडुलस क्या है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये दिख रहा है, यस। इस पे जब हम स्ट्रेस, इस पे हम जब मान लो ये इलास्टिक है, जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। किचन। जब बढ़ेगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। देखिए सपोज करिए कि ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इतनी कंडीशन पे है, हमने फोर्स लगाया और ये क्या हो गया, बढ़ गई। ठीक, तो इसकी लेंथ बढ़ी ना। यस सर। तो अगर जो लेंथ बढ़ी उसको सपोज कर लें कि डेल्टा एल है। क्या है, डेल्टा एल। फिगर के द्वारा हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक इस सरफेस पे है, अगर इससे इसकी लेंथ कितनी है, एल, कितनी, एल, ठीक है। यहाँ पे यस सर। ये जो लेंथ है, ये आपकी है कैपिटल एल। ठीक, ये क्या है, कैपिटल एल है। हम इस पे क्या करते हैं, मास लगाते हैं, mg। तो ये क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये क्या हुई, इंक्रीज हुई। ठीक, कब, जब इस पे हम मास क्या लगाए, जब इस पे mg लगाए, अब ये इंक्रीज हुई। जब हमने मास mg लगाया तब ये क्या हुई, ये इंक्रीज हुई। यानी mg का मतलब है कि एक फोर्स लगाया। अब ये मान लें कि ये इसकी जो लेंथ है वो क्या है, डेल्टा एल है। बोलिए, यहाँ पे हमने एक वेट लगाया, ठीक, जो क्या है, mg, क्या है, mg। एमसी। ठीक, अब देखिए ये एल है, ठीक है, यहाँ तक। इस पे जब हमने लोड दिया, mg को लोड दिया, तो इसकी लेंथ बढ़ गई ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कौन सी इंक्रीजिंग हुई है, लॉन्गिट्यूडनल इंक्रीजिंग हुई है। क्या हुई है, लॉन्गिट्यूडनल हुई है। लॉन्गिट्यूडनल केवल लेंथ में होती है, किस में होती है, लेंथ में। ठीक है, यानी ये जो इंक्रीजिंग होती है वो किस में होती है, लेंथ में होती है। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग लिखते हैं। चले, यस। सपोज
whose length is very large as compared to breadth. ब्रेथ की कंपेयर में जो लेंथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। हमने सपोज किया कि ब्रेथ की कंपेयर में जो लेंथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Is acted by two equal and opposite force in the direction of length. In the direction of length. तो क्या होता है, then the length of body is changed. Length of body is changed. Okay. Yes, sir. बॉडी की क्या हो जाती है, लेंथ इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. 1 minute. ठीक, हाँ। चलिए देखिए, जब बॉडी की लेंथ चेंज होती है इस कंडीशन पे इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, देखिए जब लेंथ बढ़ी, लेंथ चेंज होने का मतलब लेंथ में इंक्रीजिंग हुई ना। लेंथ चेंज Yes, होने का sir. मतलब क्या है कि लेंथ या तो इंक्रीज हुई और या तो डिक्रीज हुई। ठीक है Decrease. भाई, या तो इंक्रीज हुई और या तो क्या हुई, डिक्रीज हुई। Hmm. तो चलिए इसमें क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, यही होता है ना, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जो लेंथ में केवल रेशियो बनता है। ठीक, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब देखिए इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, यहां लिखेंगे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया, जब पर यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस चेंज होगा। तो वहां पे स्ट्रेस क्या होगा, चेंज होगा। बोलिए, the force is applied per unit area is called क्या, longitudinal
स्ट्रेस। ओके, फार्मूले पे आ जाइए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखिए यंग मॉडुलस होता क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है बताइए हमें। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था रेशियो ऑफ क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही पढ़ा है ना। यस अभी जस्ट पहले पढ़, अभी आज ही पढ़े हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस में क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, चलिए अब नीचे आ जाते हैं। द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain is called क्या, young modulus of elasticity। young modulus of elasticity। in this condition क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेन होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। in this condition strain is very small। ओके, बात समझ में आ गई। यस सर चलिए अगर लेट करें, लेट L is length of a wire। okay, whose radius is R, जिसकी रेडियस क्या है, ठीक है, is clamped to a rigid support, rigid support and a weight mg is applied to the other end, okay, then length of wire is increased by क्या, डेल्टा L, increased by डेल्टा L। ओके, चलिए
आइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बोलिए। यस सर। तो फोर्स क्या है? फोर्स है mg। mg और एरिया क्या है? बोलिए। क्योंकि वायर है ना, वायर का एंड कैसा होता है? सर्कुलर होता है। क्रॉस सेक्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। हम्म, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहीं पे बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, चलिए यहाँ पे हम बात यस करते सर। हैं यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अब क्या आ जाएगी? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम y से डिनोट कर लेते हैं। क्या हो जाएगी? तो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है ना। हाँ लॉन्ग। स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है ना। तो चलिए यस सर। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही है ना। mg अपॉन अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ये रखिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। इधर वाला क्या डेल्टा एल अपॉन एल है तो पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एल इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल। ठीक, यस सर। ये इक्वल में क्या हो गया? एम जी एल इक्वल में वाई इज इक्वल टू क्या हो गया?
mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ठीक, ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर? अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए mg यूनिट आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। सर ये यूनिट दिख ही नहीं रही है। यूनिट नहीं दिख रही है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ठीक, यस सर। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, डेरिवेशन है, नेक्स्ट डे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट बचा है, केमिस्ट्री भी स्टार्ट होनी है और 10 मिनट में ये हाँ सर। डेरिवेशन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि स्टील और रबर दोनों में कौन ज्यादा इलास्टिक होता है? Who is more इसमें elastic than? Steel is more elastic or rubber is more elastic? रबर। कैसे? वो तो नहीं पता बट रबर होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि जो स्टील होता है, स्टील की बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रबर की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों का कंपेयर किया जाता है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, या आप पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट डे कराएंगे कि कौन ज्यादा इलास्टिक होता है, स्टील या रबर। ठीक है, इसके बाद है बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसंस रेशियो। अच्छा हाँ, एक में थोड़ा सा एक चीज हमने छोड़ा था, आपके कोर्स में पता नहीं है कि नहीं है, एक सेकंड रुको बताते हैं।